अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खबर यह है कि इस वक्त इंडिया को ऑफिशियली चाइना की जानिब से थ्रेट दे दिया गया है। चाइना की जानिब से ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि अब इंडिया पे हमला कर देना है और 8 बड़ी रियासतें, नॉर्दर्न ईस्टर्न रियासतें, जो इंडिया की 8 बड़ी रियासतें हैं, उन पर किसी भी वक्त कब्जा किया जा सकता है। अब ये आप बात सुन के मुझे कह सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये तो रोला पड़ जाना चाहिए, ये तो दुहाई मच जानी चाहिए, इंडियन मीडिया को चीखना चाहिए। ऑफिशियली कब थ्रेट दिया गया, कहां थ्रेट दिया गया, चाइना ने ऑफिशियली कहा कि हम अब आप पे हमला करने वाले हैं। तो ऐसा है, ना सिर्फ चाइना की जानिब से जब हमले का कहा गया है तो उसके बाद इंडियन मीडिया चीख रहा है, बल्कि वो दुहाइयां दे रहा है कि अब हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल पढ़ें और टाइम्स नाउ का आर्टिकल पढ़ें, उसमें आपको ऑफिशियली पता चलेगा कि किस तरह से इंडियन मीडिया और इंडिया डरा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में चाइना ने यह थ्रेट दिया कैसे है, ऑफिशियली हमले का कहा कैसे है, कब हमला होगा, कैसे हमला होगा और उनका टारगेट क्या होगा। पहले थोड़ा सा चाइना की साइकी को समझिए। चाइना कभी भी हमले के लिए अपने मिनिस्टर से बयान नहीं दिलवाता है, कभी भी उनकी गवर्नमेंट बयान नहीं देती है। आप चाइना के सारे पुराने बयान उठा के देखें, कभी भी मिनिस्टर्स की जानिब से आपको ऐसा बयान नहीं मिलेगा। अगर चाइना की पॉलिसी को समझना है तो आपने करना यह है कि उनका एक स्टेट एफिलिएटेड मीडिया चैनल है और अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। दुनिया भर में चाइना की पॉलिसीज को, चाइना की गवर्नमेंट की थिंकिंग को, चाइना के डिसीजंस को, चाइना क्या करने वाला है, हमेशा चाइना ग्लोबल टाइम्स के जरिए बताता है और ग्लोबल टाइम्स से ही पूरी दुनिया ये जज करती है कि अब चाइना क्या करने वाला है। अब ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हैं मिस्टर यू जिन इनका नाम है और ये चीफ एडिटर है ग्लोबल टाइम्स के। इन्होंने 14 सितंबर वाले दिन 14 सितंबर को एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा जबरदस्त है। आप उसको पढ़िए और आप ये देखिए कि किस तरीका से अब चाइना ने इंडिया पे हमले का कह दिया है। वो ये लिखते हैं कि PLA इज ट्रेनिंग अटैकिंग टैंक्स इन तिब्बत रीजन, यस इट टारगेट्स द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन। PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। तो मिस्टर हू जिन, जो कि चीफ एडिटर हैं ग्लोबल टाइम्स के, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हम जो है ना वो जो तिब्बत रीजन है उसको अटैक करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा जो वो एम होगा वहां पे टैंक्स तबाह करना है और इसके लिए एक बड़ी अजीब शर्त रखी है। वो अपने नीचे ट्वीट में बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात को सुनकर ना सिर्फ इंडिया की चीखें निकल गई हैं, पहले ही बेचारा मरा हुआ था, पहले ही तरले कर रहा था, कभी जाके रशिया के पांव पड़ रहा है, कभी जाके अमेरिका के सामने नाक रगड़ रहा है, कभी जाके यूरोप के सामने नाक रगड़ रहा है, कोई मदद को नहीं आ रहा था। अब चाइना की जानिब से कह दिया गया है ऑफिशियली कि किसी भी टाइम इंडिया पर हमला किया जा सकता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडिया ने जो इसके बाद रिएक्ट किया है वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चाइना ने जो कहा है कि जिस रीजन पे हमला किया जाना है ये इंडिया की मौत है, ये इंडिया का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, ये इंडिया की वो चिकन्स नेक है जिसे चाइना ने दबोच लिया तो इंडिया की 8 रियासतें एकदम से कट हो जाएंगी। आप ये देखिएगा कि इस वक्त जो चाइना ने कहा है अपने ट्वीट में, मिस्टर यू जिन ने, उन्होंने तिब्बत रीजन का नाम लिया है। अब मजे की बात यह है कि उन्होंने तिब्बत रीजन की बात क्यों की है, वो अरुणाचल प्रदेश की बात कर सकते थे, लद्दाख में ऑलरेडी दोनों फौजें सामने हैं। तिब्बत रीजन क्यों? वाई तिब्बत रीजन? बिकॉज तिब्बत रीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तिब्बत रीजन, चूंकि तिब्बत जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, चाइना के जेरे असर आता है, तो तिब्बत का इलाका यानी कि तिब्बत का बॉर्डर लगता है जो इंडिया की स्टेट है सिक्किम के साथ इसका बॉर्डर लगता है। सिक्किम पे पहले भी इंडिया को बहुत कुट पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, बहुत ज्यादा जो है ना। अब आपको मैं स्क्रीन पे नक्शा दिखाने वाला हूं जो तिब्बत का इलाका लगता है सिक्किम पे। अब आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि ये तिब्बत का इलाका है, यहां पे मैंने इसको जूम किया है और ये अब आप सिक्किम का इलाका देख रहे हैं। सिक्किम और तिब्बत यहां से जो एक कॉरिडोर गुजरता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इंडिया की
मोस्ट सेंसिटिव जगह है। 22 किलोमीटर का ये चौड़ा इलाका है, 60 किलोमीटर ये लंबा इलाका है। ये वो वाहिद रास्ता है जो इंडिया की बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे इंडिया को मिलाता है। चाइना ने किया क्या है? चाइना ने यहां पर तिब्बत रीजन पर हमले का कह दिया। तिब्बत रीजन पर हमले का मतलब यह है कि अगर चाइना इस 22 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर आके काबिज हो जाता है तो इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है अपनी 8 रियासतों को बचाने का। वहां पे जो इंडिया की फौज है उसके बुरे हालात हो जाएंगे, और बुरे हालात इस कदर होंगे कि वहां पे चाइनीज फौज से भी कुट पड़ेगी और जो वहां की आम आवाम है वहां से भी कुट पड़ेगी। इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। वजह क्या है? एक तो यहां पर जो ये 22 किलोमीटर का इलाका है, इंडियन फौज ऑलरेडी बहुत कमजोर है, क्योंकि आप कितना यहां पे फौज और लगा सकते हैं। ऑलरेडी जो 2 ब्रिगेड्स हैं टैंकों की वो यहां पे लगे हैं, और फिर चाइना अपनी तरफ जो है उसने मैसिव चीजें जो है ना वो बिल्डअप की हैं। उसने यहाँ पर रोड्स बना लिए हैं, टैंक शिकन है वो तोपें नस्ब हो चुकी हैं। वहां पर जो J-20 त्यारे हैं चाइना के वो आ गए हैं, यानी कि वो पूरी तैयारी करके अब सिक्किम के बॉर्डर पे तिब्बत के इलाके में आके बैठ चुके हैं किसी भी टाइम हमला करने के लिए। अब इंडिया को मौत क्यों पड़ रही है? इंडिया के लिए ये इतना बड़ा थ्रेट क्यों है? अब देखिए कि सिक्किम को जरा थोड़ा सा समझिए। इस साइड पे ऑलरेडी जो इंडिया के कंट्रोल में इलाका ही नहीं है। सिक्किम के इस तरफ, यानी कि जो इंडिया वाला इलाका है उस तरफ नक्सलवाड़ी मूवमेंट चलती है, यानी कि वो ज्यादातर इलाके नक्सलवाड़ी मूवमेंट के अंदर है। वहां पे इंडियन फौज का कोई कंट्रोल है ही नहीं है। अब जब सिक्किम से आप इस तरफ आते हैं, जो 8 स्टेट्स हैं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है और सिक्किम है। नागालैंड ऑलरेडी अपनी जो है वो आजादी डिक्लेयर कर चुका है। बाकी जो 7 रियासतें हैं उनमें सुने जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि वहां पर चल क्या रहा है। वहां पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो चल रही है, ULFA चल रहा है, वहां पे NBFD है, बोडो लिबरेशन टाइगर्स है, BLTF है, इसके अलावा नागालैंड SCN है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है। ये ऑलरेडी फोर्सेस वहां पे इंडिया की फौज को इन्होंने तंग किया हुआ है। अब जरा सोचिए, एक तरफ से चाइना आ रहा है, एक तरफ से चाइना इनको पुश कर रहा होगा, दूसरी तरफ से ये फोर्सेस पुश कर रही होंगी। इंडियन फौज जो बर्गर के अंदर जो कबाब होता है वो बन के रह जाएगी, दोनों तरफ से कूट पड़ेगी। और मैं आपको ये बता दूं, PLA जब यहां पे आएगी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब यहां पे आएगी तो यहां पे रहने नहीं वाली। वो आएगी, इन 8 रियासतों को आजाद करेगी और वो यहां से चलती बनेगी। वही होगा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के साथ वही होने वाला है जो 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था। वहां पर इन्होंने मुक्ति बानी क्रिएट की और अपनी इंडियन फौज दाखिल की, दोनों तरफ से पाकिस्तान फौज को तंग किया। अब इंडिया की 8 रियासतें टूटने वाली हैं। ये जो शिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने आपको बताया है, ये यहां पर आके सिर्फ 22 किलोमीटर के इलाके पे चाइना को कब्जा करना है, और चाइना ने ये कह दिया है कि हम आ रहे हैं, ऑफिशियली कह दिया गया है। और अब किसी भी टाइम चाइना इंडिया पर यह हमला कर सकता है। और इसे मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपके साथ जब वीडियो में आपने देखा होगा कि सारे जो है ना वो रेफरेंसेस कोट किए हैं, ये वो अखबारें, वो आर्टिकल्स जो लिख रहे हैं। और फिर मिस्टर, आप चेक करें, आप ट्विटर पे जाएं, मिस्टर हु इनको फॉलो करें, ये चीफ एडिटर हैं ग्लोबल टाइम्स के, और इन्होंने ऑफिशियली थ्रेट दे दिया है। अब इन्होंने शर्त बड़ी अजीब रखी। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, 5 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट होता है कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना का, उसमें कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बात है जी, 5 के 5 पॉइंट जी, हम कोशिश करेंगे कि पीस को, यानी कि अमन को बरकरार रखा जा सके। चाइना ये कह रहा है अगर आपने वो 5 पॉइंट्स ना माने तो हम आ रहे हैं हमला करने, और वो किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। और वो 5 पॉइंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हुज्जत तमाम कर रहा है चाइना। सो बैड टाइम फॉर इंडिया, इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड, वेरी 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 बैड फॉर इंडिया। तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि अब जो चाइना ने इंडिया के साथ करना है वो वही है जो ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान के साथ कर चुका है। सो अब टिट फॉर टैट का टाइम है, अब इंडिया को प्राइस पे करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आप मेरी बातों से अग्री हैं तो आप नीचे आएं, कमेंट्स में अग्री लिखें, और अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री हैं तो मेरे नीचे कमेंट्स में डिसएग्री लिखें, क्योंकि मेरे चैनल में मैं एक काम करता हूं, ऐसा नहीं है कि बाहर थंबनेल कुछ और होगा और अंदर पे आपको कुछ और मिले। जो बाहर थंबनेल पे लिखा है, लॉजिकली मैं कोशिश करता हूं कि एविडेंस के साथ वही बात
अपने वीडियो में भी की जा सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूँ कि इस वीकेंड पे हम कटहरा में जो हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है, बुला रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब मिस्टर मुराद रास को। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।